हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। अपनी चल रही थी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी, और एक टीचर आपको ये बातें नहीं बताएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि एक टीचर के पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई हिस्ट्री का टीचर है, तो वो आपको हिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ा देगा। अगर उसको आप ये बोलोगे कि मुझे मैथ पढ़ा दे, तो मैथ वो नहीं पढ़ा पाएगा। यानी इसी कारण तो अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो भी आज स्टडी करवा रहे हैं, और यही कारण रहता है कि उनका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार होता है। आपका भी एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन उससे पहले मैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं, जो एक टीचर आपको कभी नहीं देता। एक स्टूडेंट से सुनिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें मैथ और रीजनिंग और साइंस, ये जो है ये आपको हार्ड लगते हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट पक्का आपको हार्ड लगता है, चाहे वो मैथ लगे या रीजनिंग लगे या साइंस लगे। इसके अलावा हिस्ट्री को आप अच्छे से याद कर लेंगे, मुझे पता है हिस्ट्री हर कोई याद कर लेता है। फिर आता है स्टैटिक जीके। ये जो पार्ट है ये नॉर्मली हो जाता है। मैं इस पार्ट को बोल सकता हूं कि अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ भी नहीं रहा ना, तो उसका 60% एनी टाइम तैयार रहता है ये पार्ट। बाकी रही बात करंट की, तो करंट वाला जो टॉपिक है ना, आप पढ़िए उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर से। डेली सुबह वो क्लास लेते हैं लगभग घंटा भर की, और साथ साथ में वो स्टैटिक जीके भी करवाते हैं। तो आप उनकी क्लास लीजिए, वो अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे ही क्वेश्चन उठते हैं। मतलब करंट के जितने भी क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, तो वो उनसे ही उठेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि अपना जो करंट अफेयर है ना, उसका आप मैटर छोड़िए, वो तो अपनी क्लास से हो जाता है। बाकी कहां से पढ़ेंगे मैं बता देता हूं। आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए पहले बता देता हूं, स्टैटिक जीके के लिए आप कोई भी बुक लेके आ सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सी बुक चल रही है, ल्यूसेंट की बुक आती है, वो भी अच्छी है अगर आप पढ़ना चाहो तो। हालांकि स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट तो बुक्स ही रहेगी, आप बुक्स कोई भी पढ़ लीजिए। हालांकि आपको बेसिक ज्ञान होगा, मैं ये नहीं कहता। स्टैटिक वाला आप छोड़ दीजिए, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन स्टैटिक जीके से वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको आते हैं। यानी 60% क्वेश्चन वही होंगे इनमें से जो हर किसी को आते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके से उठाएगा। दूसरी बात रहती है हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री के बारे में सुन लीजिए। हिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना है? हिस्ट्री को आप पढ़िए बुक से, और बुक से नोट्स बनाइए। जैसे ये अकबर हो गया, आगे वाला, उससे आगे वाला वंश, ऐसे है ना, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर आप उनको पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वो पूरा का पूरा रील चल रहा है ना, तब तो अच्छा है। अगर रील नहीं चल रहा है, आप कहीं पर भी अटक रहे हो, तो बुक खोलकर एक बार फिर से दोबारा से उसको देख लो, उसके बाद वही रील स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। अब ये तो हो जाएगा, मुझे ही पता है ये भी हो जाएगा। साइंस वाला पोर्शन है, आप इसकी क्लास लगा सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीजें है ना, ये टीचर के बिना आपको समझ नहीं आएगी। अब आप सोचते होंगे कि रीजनिंग तो मुझे आती है। भैया, रीजनिंग का काम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। रीजनिंग सबको आती है, 90% बच्चों को रीजनिंग आती है, और रीजनिंग में टाइम निकालना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, टाइम निकालिए। रीजनिंग का मार यहीं पे खाते हैं। रीजनिंग आपका टाइम बचाएगी, मैथ आपका टाइम बचाएगी, अगर आपको आती है तो। अगर नहीं आती तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं बताता हूं क्या करना है। साइंस के लिए आपको क्लास लेनी है। अब आपको मैं बता देता हूं, मालवीय क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है मालवीय क्लासेस का। अगर आप यहां से पढ़ना चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो, वरना बेस्ट होती है बुक से बेस्ट कुछ नहीं होता। बुक से पढ़िए, समझ नहीं आ रहा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और करना क्या है, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए आज आपने रक्त पढ़ लिया, रक्त वाला टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। अब सुनिए, इस रक्त के शॉर्ट नोट्स बनाइए आपने। बुक में टॉपिक था, बुक से आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाने, सिर्फ सिंगल पेज लीजिए, पेज पर बनाइए। पेज पर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, शाम को इसको पढ़िए, ये याद हो जाएगा। सुबह आप एक बार फिर पढ़िए इसको, सिर्फ मतलब अपनी नजरों से निकालना है। सुबह आपको सिर्फ नजरों से निकालना है। आपको बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये वाला सिस्टम है ना, बिल्कुल सेट बैठेगा। आपको साइंस के फटक से याद होंगे, साइंस के क्वेश्चन फटक से याद होंगे। आपको साइंस पढ़नी है बुक से। अब रीजनिंग रहती है, रीजनिंग में आप कोई भी बुक ले आइए रीजनिंग और मैथ के लिए। जैसे मेरे पास ये बुक है, ये देखिए, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा इस बुक की। मेरे पास ये अंकित भाटी सर की बुक है। इसमें है ना, जितने पीछे की जो परीक्षा है ना, उसके क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से मेरा
खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो डबल हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि मैथ और रीजनिंग के मैं क्वेश्चन निकालता हूं तो उससे मुझे पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं कितना मतलब पानी में हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है वो ये मुझे बता देती है। अब मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक लेके आनी स्पेशल रीजनिंग की जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज हो, और टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको उसके डेली टेस्ट देने हैं, और जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको रीजनिंग में टाइम की बचत होगी। ये रीजनिंग है, ये रीजन है सबसे बड़ा, और किसका? टाइम का। ये सबसे बड़ा रीजन है टाइम का। इसमें आप टाइम बचा भी सकते हो और अपना टाइम गवा भी सकते हो, ये सुन लीजिए। अब उसके बाद रहता है मैथ वाला। मैथ वाला ये जो मालवीय क्लासेस मैंने बताया था, मालवीय क्लासेस के यूट्यूब पर फ्री कोर्स दे रहे हैं भैया, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पेड बैच में भी नहीं देखा। मालवीय क्लासेस में आप जाइए और वहां पर कमल सर हैं। कौन से सर हैं? कमल सर फ्री में क्लास देते हैं भैया, इतना अच्छा टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। मैंने आज तक यूट्यूब पर इतना अच्छा पढ़ाने वाला टीचर नहीं देखा। ये कमल सर है ना, इनसे आप पढ़िए। अगर फिर भी आपको मैथ नहीं आए ना तो भैया आपने फॉर्म अप्लाई ऐसे ही कर दिया, घर बैठ जाइए और कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस ढूंढ लीजिए या खुद की कोई दुकान खोल लीजिए, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए है तो। इससे अच्छा मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए तो भैया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ को इंसानों ने ही बनाया है, और आप इंसानों से नीचे जानवर तो हो नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। आप इंसान ही हो, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।